अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल इनफर्टिलिटी लफ्ज ज्यादा बोजान पन्निस समाजस मज दपान है यमन हसा या जोड़स हसा गो खांदर करमितिस 5 वरी 7 वरी मगर बच नसा छुन जवान के यह सारनी पाई कि अगर न अकिस नईस न्यूली वेडेड कपल यमन जन 5 या 6 वरी खानदरस गमित तिमन जेन बच यह परेशानी दोशवनी खानदान बच सती शूब हम ये सब मानते हैं अस वुचान त बच हासिल करने खतर मोल मोज कित पोट दरबदर फेरान यो जन इनफर्टिलिटी सैनिस समाजस मज नई नई वबा गसान यमो नयो वबा मन इनफर्टिलिटी अत मौजूस पे करो कत डॉक्टर इरम वानी जन MBBS PG इन गायनोकोलॉजी एंड ओबस्टेट्रिक्स बेमो DNB कोर्मुत फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजी एंड ओबस्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनसे मिलकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी फीमेल इनफर्टिलिटी यम दोशवन हिंद कॉजेज क्या तो बे कम इलाज आज तो कम कम चीज पजन अपनावन यम सत वबा नश दूर हेको रूजित। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह वीडियो किस इब्तिदासी मजमून में तो आज कत मौजूस पे करो डॉक्टर साहिबा से बात तो यह अहम मौजू तो वुचान सानिस समाजस मज दो खो दो यह चीज हुरान यत जन इनफर्टिलिटी वनान तो अथ सिलसिलस मज यमिस डॉक्टर साहिबा से कत करो गोडनुक सवाल मोन डॉक्टर साहिबा आप मुझे बताइए कि यम सात वनान कपल जूर यमो नो नो खानदर आस कोर्मुत यम हसा इनफर्टिलिटी लबन तो यह कुछ चीज क्या आज कॉमन तो बे वन तो डॉक्टर साहब यह रेट बढ़ान दो खो दो अगर वनो पन्ने मेडिकल टर्मन में इनफर्टिलिटी गो क्या इनफर्टिलिटी को ये कपल कंसीव हेकने करित विदिन 1 year of रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी इन कि कस आस का ब्रूह पेठे का दोद वो तेम हिसाब अदरवाइज अकिस वरियस तान छन इस वनान की इनफर्टिलिटी टर्म इट इज टू बी लाइक आफ्टर 1 year एक वरी पत करो इस अच्छा बे वन कि परसेंटेज गस ईजा ज्यादा मगर आज वुचान पन्न OPDs मज वुचान कि इनफर्टिलिटी राइज क्या अत वजूहत गोनुक वन बह वो एज ऑफ मैरिज तो सह गोनथ अर्ली गसान विदिन 20 to 30s बट अब एज ऑफ मैरिज भी रेज हुई है अब 30s के बाद भी मैरिज और वो क्या एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसके वजूहातों पर भी हम आगे बात करेंगे। एक और सवाल की ओर मैं आ रहा हूँ, क्या ये दोनों जेंडर्स में पाया जाता है? अक्सर तो तुम स्टेगमा हो आखे नसा यह जनानन मज ज्यादा लबन इनफर्टिलिटी, तो क्या मसला है असल में? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने आस्क किया। इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल जिम्मेदार के इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल ट्रीटमेंट कर इन्वेस्टिगेट कर ना male and female both contribute towards infertility, though percentage of the female agar is that is more as compared to the male, but both are responsible for infertility. ये मैं किस वजूहात करो discuss both for the male infertility as well as for the female infertility. अच्छा, कम चीज मतलब नेसेसरी चीजें जो मैरिज के बाद इस कपल को लेना चाहिए ताकि कंसीव ये हमारी बहन जो है जल्दी कर सके, तो थोड़ा गसीमन मेंटली रिलीव भी हो जाएगी। ये खान चनस मंछा डाइट क्या है, स्ट्रेस क्या है, ये चीजें क्या चीजें सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि जब एक मैरिड कपल जो है पहले स्ट्रेस फ्री रहना प्रेशर्स वन रेत गसने तुम पकान कल लिकन पे या हॉस्पिटल OPDs कंसीव के हमें सबसे पहले उनको काउंसिल करना है। 1 साल तक 80% of the couples conceive within 1 year of marriage. So स्ट्रेस जो है वो उनको कम करना है और जो फर्टाइल पीरियड है उसके बारे में भी एजुकेट करना है। सबको पता नहीं होती है पता कि जो ओवुलेशन होता है दैट इज बाय 12 to 14th डे ऑफ द साइकिल वो आ दौरान गसे रोजन हस्बैंड एंड वाइफ गसन कांटेक्ट मेंटेन करन तेली गसे कंसीव पूरा रेत गो। सो दैट एजुकेशन हैज टू बी गिवन टू द कपल। स्ट्रेस फैक्टर छन थावन किया बाकी बेश ओब्वियसली अगर न तमन कहीं तो कहाँ मेल फैक्टर छन का फीमेल फैक्टर छन का तेल छन को स्ट्रेस लेने जरूरत कि दे हैव टू यूटिलाइज देयर फर्टाइल पीरियड एंड कंसीव गसे। बिल्कुल मैं बसान डॉक्टर साहब तेल छु बेहतर ये कि अगर अस अमकन कॉमन कॉजन पे कत करो बे परसो ये सवाल कि मेल इनफर्टिलिटी क्या छु तो फीमेल इनफर्टिलिटी। बिल्कुल वन इनफर्टिलिटी छु दोन टाइपन हंद आसा। इछ प्राइमरी इनफर्टिलिटी तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी आसा। अगर इस प्राइमरी इनफर्टिलिटी वनो इस येम कपलन जा कंसीव करती आफ्टर 1 year अगर इस सेकेंडरी वनो तुम कंसीव गो मगर तम पछ सब्सिक्वेंट फर्टिलिटी आसान किहन
गोनेथ कर मेल डिस्कस क्या कि बिल्कुल। बचस वुछान ज्यादातर अच्छा आसान बेचारे फीमेल पेशेंट से अप्रोच करान ऐसे बड़ बड़ बंडल है मगर मेल छु आसान यूजुअली छु हस्बैंड कुछ अकम्पनी तो करान की अच्छा। दैट्स वेरी बैड बोथ आर रिस्पांसिबल सो आई विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट मेल इनफर्टिलिटी ये मेल इनफर्टिलिटी करो अत त्रेन पार्टन मज प्री टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर इत कनत करान डिवाइड सारे खुद गोनेथन अगर वुचो कंजेनाइटली ते हे डिसऑर्डर्स यम से इनफर्टिलिटी हे मेल्सन मज गसित जैसे अनडिसेंडेड टेस्टीज छ आसान दो तन छ हार्मोनन पर इफेक्ट पेवान की मगर स्पर्मेटोजेनेसिस छ स्पर्म बनन यु जरूरत छ फर्टिलिटी खातिर तत पर इफेक्ट पेवान बे छ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आसान ऐसा बुझनु क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम छ 47XXY कर या क्रोमोसोमल डिलीशंस छ आसान या मर्दन मज छ वुछान एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज थायराइड डिसफंक्शन तम इनफर्टिलिटी कंट्रीब्यूट कर गोनाडोट्रोपिन डिफिशिएंसी तम इनफर्टिलिटी कंट्रीब्यूट गसित या तुमन क्या स्पर्मेटोजेनेसिस गसान तुमन प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर तथ मज इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम या कार्टागिनल सिंड्रोम वनान सह सर्टोली ओनली सेल सिंड्रोम बे प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर बे तो चीज यम कंट्रीब्यूट करान टुवर्ड्स मेल इनफर्टिलिटी तम पत करो तम पत गो मेल क्रोनिक स्मोकर या का ड्रग निमान या तुम रेडिएशन थेरेपी या इवन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस खतर टेम्परेचर 1 to 2 degree Fahrenheit लेस आसन देन द बॉडी टेम्परेचर वारिया लूक यमन हुंद काम स आसान ये टेम्परेचर वारिया ज्यादा आसान इफेक्ट कर स्पर्मेटोजेनेसिस तम पछ वुछान कि डक्ट बनान ठीक पे स्पर्म मगर डक्टे ऑब्स्ट्रक्ट बायलेटरल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस आसान ऑब्स्ट्रक्शन आसान तम पत गो सोरी के ठीक मगर डिपॉजिट स्पर्म गसान के जो हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होती है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशंस होती है यम सारी फैक्टर्स बे तो वजूहात यम कंट्रीब्यूट करान या मेल्सन मज बचपन सी मज सर्जरी आसान गमजन हर्नियोग्राफी आसान गमज वेजिक्टमी या कह तिस सर्जरी यम से तमन इफेक्ट आसान गमजन इनफर्टिलिटी गस ब्रोह कुन इफेक्ट तम चीज वजूहात यम मेल इनफर्टिलिटी टू कंट्रीब्यूट करान या बे वन इम्पोर्टेंट उस चीज में इन्फेक्शंस प्यूबर्टी पद मेल्स इन्फेक्शन मम्प्स हमने सुना है ऑर्काइड्स होता है ट्यूबरक्लोसिस होता है यमो चीजों से इन्फेक्शन यमो से इनफर्टिलिटी गसित बिल्कुल अगर वो फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें जैसे आपने मेल फर्टिलिटी को काफी डिटेल में बताया हाँ फीमेल इनफर्टिलिटी फीमेलस गोनेथी फर्टाइल आसन खतर कि तमिस गसन तमिस ओवरीज गसन प्रॉपर काम कर फैलोपियन ट्यूब्स गसन पेटेंट आसन यूट्रस गस नॉर्मल आसन बच्चे इम्प्लांट गसान यथ मज तम पतन सर्विक्स गो गन्युक सारे खुद ज्यादा कंट्रीब्यूट करान दैट इज ओवुलेटरी डिसफंक्शन दैट्स अराउंड 35 to 40%. तथ मज वुछान एन ओवुलेशन सारे खुद के ठूलिशन बनान मगर तमुक तो वनस सोसाइटी मज PCOS इज द मोस्ट कॉमन कॉज वुछान केस क्या PCOS तो वन बह चीज लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया सीडेंटरी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में PCOS मज क्या ठूल प्रॉपर तरीके मज बनान वुछान PCOS पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वुछान वनस कॉमन इवन मतलब यंग फीमेल्सन मज तो वुछान या इवन मैरिड फीमेल्सन मज क्या एक्सरसाइज तीजा कह स्ट्रेस लाइफ मज ज्यादा फूड तो असल मिलान जंक फूड लोग ज्यादा खा रहे हैं हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफ स्टाइल तुम अडॉप्ट करान तुम खान निब्रिम गजा ज्यादा यम सन चीजन पे इफेक्ट पेवान बिल्कुल बेश तथ मज ल्यूटियल फेज डिफेक्ट मतलब चलो एग हसा बनाव तो तम पे बना कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन सह असल पे करान मेंटेन कह तम पे गो फैलोपियन ट्यूब्सन कुन ट्यूब यमन ओवम पिक कर तेली तेली बन बच अम पतन या वो फर्टिलाइज गि मगर कुन सात क्या इन्फेक्शन सम ट्यूबन क्या आमुत एडिजन्स गमित पान रलान ट्यूब प्रॉपरली पैटर्न कहें तम पे पेल्विक सर्जरी ब्रोह काल गमज तम सतन या एंडोमेट्रियोसिस सह कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर खुन सेस तमन वन तमो क्या अंदर किन एडिजन गमित पान वन चिपक्यामत ट्यूब ओवरियन से चिपक्यामत या बाकी यम जिस्मिक अवजार उमन से चिपक्यामत तम फर्टिलिटी मगर ये ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है एग्जैक्टली इसमें बहुत सारे हैं ऑब्वियसली ट्रीट फिर यूट्रस है यूट्रस मज फाइब्रॉइड से गन या यूट्रस बनावट नॉर्मल बनावट तम नश डिविएटेड तम सह तिथ कन कह और सर्वाइकल फैक्टर्स
अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक मिथ ही मैं मानता हूं, या अगर मिथ नहीं है तो आप इस पर वजाहत कीजिए कि अक्सर लुक ये सोचान कि इनफर्टिलिटी यह परमानेंट ताने भी मिलते हैं फिर औरतों को या मर्दों को भी, ये कह चीज अमुक पज पे परमानेंट आसान, या कह चीज क्यूरेबल आसान, यह हेकवा रिमूव कर कत किसस मन तेल IVF खतर गसुन? गोनेथ कि यह कह मतलब कह पेशेंट तम कह कपल तम कोर गोनिकन वरियन कंसीव तम मतलब को यह इनफर्टाइल नहीं, इसमें अच्छा। मैक्सिमम चीजें हैं जो ट्रीटेबल है। जो ट्रीटेबल हाँ है बिल्कुल। अगर तुम फीमेल वो फैक्टर्स कुन सपोज अमिस ओवरीज काम करान ठीक पे ठूल बना मगर फैलोपियन ट्यूब पेटेंट, अब सर्जरीज हैं उसके लिए। अच्छा। जिससे हम पेशेंट्स को जो ट्यूब है उसको कर सकते हैं ना, करान हिस्टोस्कोपी हम करते हैं, क्रोमोपर्टुर्बेशन पन्ने लैंग्वेज में सर्जरी करान यमो सत गसान या मन यूट्रस मन फाइब्रॉइड आसान, फाइब्रॉइड कड़ित हेकान तम पे वो वारिया पेशेंट पे कंसीव तो करान। अच्छा। या सर्विक्सस पे बच्चे दान जो मुंह होता है उस पे कभी पॉलिप होता है, कहाँ ग्रोथ तुम रिमूव करान कंसीव। बे वन बह गनिच कत कि वारियाहन चीजन मज यम फैक्टर्स आसान तुमन मे यू तुम वोनमो कह स्ट्रेस रिलेटेड गोमुत या कह ड्रग तम रिलेटेड इनफर्टिलिटी ट्रीटेबल है। अच्छा ट्रीटेबल है बट कुछ वजूहत हैं जहाँ जैसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, दैट कंट्रीब्यूट्स टू 10 to 12%। यह तुमन दोनों ठीक, मेल फैक्टर तो ठीक फीमेल, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू कंसीव। वो एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा है कि रीजंस क्या है। देयर इज अ पार्ट। और ये जनन मज प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर वो ब्रोह तुम ओवरी त्रावान काम करें। अच्छा। अगर न ओवरी काम कर कहीं ठूल बना कहीं दे विल नॉट कंसीव। दो देयर आर लाइक आउटसाइड अच्छन पन कल्चरल दिवान तुम इजाजत कि बट बाहर देखते दे टेक द डोनर एग्स एंड देन डोनर एग्स गो तथ हालतस मजन या कह यूट्रस आसान पूर एनॉर्मस निब्र तुम सरोगेसी खतर तो गसान फैक्टर्स पे तुम गसन IVF खतर। IVF तो गल सारे खुद गो ओवरी तो वनो ये पन्निस कल्चरस मज ओवरी तो ठूल बनावा सही पे, स्पर्म प्रोडक्शन तो नॉर्मल तम पत। अच्छा अक्सर हम ये देखते हैं कि यम कपल बांबरान, 1 वरी गई 2 वरी गई बच आव न, चलो ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट से पहले क्या क्या करना चाहिए इनको? पहले जब हमें एक अप्रोच करेगी इनफर्टाइल कपल वनो गो तुम प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग कर वुन वारियान जायन में वुचम हिस्ट्री मज तम पेशेंटस प्रसान तमिस जन वन गे गसान कंसीव कि हस्बैंड कत कर सह आउटसाइड सह रेतस मज दोन सह इलिसिट कर तमिस कि हिस्ट्री गो प्रॉपर पान वन इकवटी और योर गो मे तुम वो वोन फर्टाइल पीरियड एक्सप्लेन कर, स्ट्रेस लेवल कम कर या बी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कुन साथ तुम तम पे ओबियसली इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन करो वो अमिस यह प्रॉब्लम या मेल फैक्टर इत तुम ट्रीट करो तम पे गोथ तुम कम्फर्ट दिन ना गि यम चीज हेको ट्रीट कर इन कह दिमो तुम गो वनो ना सी कंसीव गोमुत जहन तो फिर तो वो स्ट्रेस से ही कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा नॉर्मली क्या क्या टेस्ट्स कराते हैं आप इनको ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो इनफर्टिलिटी का? सपोज अब अगर फीमेल आ रही है, my married couple comes to us like after 1 year, then we have to investigate both. First we take a history that I already explained, age, duration, क्या छ तम पत कर फीमेल खतर फीमेल अमिस ओवुलेशन गसान अत ओवुलेशन खतर तो पन टेस्ट करान सपोज तुम हार्मोन प्रोफाइल्स करान सीरम प्रोजेस्ट्रोन लेवल वुचान डे 8 and day 21 of cycle तथ पन की वैल्यूज आसान यम वुचान करान अमिस गसान ओवुलेशन या LH सर्च गसान सीरम LH लेवल्स वुचान तम पे ट्यूब वुचन खतर टेस्ट बह कर नॉर्मली OPD बेस्ड प्रोसीजर्स हिस्टो सेल्फ एंजियोग्राफी करान HSG टेस्ट करान या आज अल्ट्रासाउंड गाइडेड तो करान सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी तुम सलाइन इंसर्ट करान तम पे वुचान यह गसान इमो ट्यूबो मज पास फ्लूड नेरान नेबर अमो मज ठीक तम पे अल्ट्रासाउंड तो अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट यूट्रस सोरे वन यूट्रस मज फाइब्रॉइड अत मज पॉलिप या अमिस एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बे गो तम पे पान तो करो पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन या पर वेजाइनल एग्जामिनेशन यम लोकल कॉजेज तो पता चलन ठीक। अच्छा मेल सॉरी टू इंटरप्ट मेल इनफर्टिलिटी मेलस मज तो हिस्ट्री वगैरह ये सारी तमिस मेडिकल कंडीशन वो वेरिकोसील अड़न तो या
हम सीमेन एनालिसिस उनको करते हैं, जिसपे हम देखते हैं कि क्या इनके जो स्पर्म्स है, क्या अमन वॉल्यूम ठीक, अमन मॉर्फोलॉजी ठीक, अम मोटाइल ठीक, वो सब देख के हम फिर फर्दर प्रोसीड करते अच्छा, हैं। आप बताइए डॉक्टर साहब, कपल में ज्यादा जो आपके पास डेटा मौजूद होगा, ज्यादा फीमेल इनफर्टिलिटी कि मेल इनफर्टिलिटी, ज्यादा किस में पाया जाता है? ये तत्छ का खास वजह? आप बोल रहे हैं हु कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स द इनफर्टिलिटी? यस, मेल या फीमेल? मेल, फीमेल इन्फर्टिलिटी इज मोर। उसका कोई खास रीजन है? फीमेल्स में देखो, बहुत जो फीमेल्स में है ना, पीआईडी बहुत कॉमन होता है, पेल्विक इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, या अच्छा। एंडोमेट्रियोसिस जो वुनकस वुचान वारिया छ, यमसे तुमन एडिजन्स छ आसान गन, या पीसीओएस जिसमें वारिया वोन तो वुनकस छ फीमेल्स में, यमसे तुमन एनोवुलेशन छ गसान, तो तम वजह से तो फीमेल इनफर्टिलिटी। और अगर हम अपने मेडिकल इसमें भी देखेंगे तो फीमेल इनफर्टिलिटी कंट्रीब्यूशन इज मोर एज कंपेयर टू द मेल, दो नॉट दैट डिफरेंस बट देयर इज। अच्छा, ये कितने सक्सेसफुल रहते हैं हमारे ये जो आईवीएफ है या आईयूआई है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। यम कितना कामयाब रोजान अगर किसी कपल को ये अब निशानदेही हो गई कि नॉर्मल तरीके से अब ये कंसीव नहीं करेगा, नाउ साइंस इज सपोज टू पीप इन दिस मैटर, तो यमन पे कूता है कि रिलाई करे इंसान? नहीं, अब तो बहुत एडवांसमेंट है माशाल्लाह। अब छुन वुछ परवाह कि यम कंसीव हेकन नॉर्मली कर, हम उनको आईवीएफ के लिए भेजते हैं। अच्छा। और वहां पे भी ये नहीं बोलेंगे कि सक्सेस रेट इज 100% इन आईवीएफ और आईयूआई। और आईयूआई अगर हम बात करेंगे तो उसमें मल्टीपल साइकिल्स भी लेने पड़ते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, क्योंकि उसमें मल्टीपल साइकिल्स एज कंपेयर टू आईवीएफ। बट हाँ, ओब्वियसली आईवीएफ के लिए उनको एक प्रॉपर, अगर तुम ओवरी इस वनो मतलब एएमएच लेवल लो तो आसान, तम पत उनके अपने ड्रग्स होते हैं जिससे वो, अगर उनको एक भी सबसे अगर एज लकट आए उसको अगर एक भी वो बनता है, ओवम रिट्रीवल होता है, वो एक हेल्दी ओवम होता है, और उसके बाद आईवीएफ के रिजल्ट्स अच्छे हैं। मतलब अब वो जमाना नहीं है जब होता था इनफर्टाइल कपल ऑप्शंस आसा, बट नाउ देयर आर। अच्छा, विद द एडवांस। लास्टस में जो सवाल पृछ सान वुचन वालन खतर अख मैसेज थे, जैसे ये एक डिबेटेबल इशू रहा था कि स्कूल्स या कॉलेजेस में हमने सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराना है या नहीं कराना है। एट द एंड ऑफ द डे ये देखा गया नहीं, सेक्स एजुकेशन जरूरी है, इन बच्चों को पता होना चाहिए। क्या एक माँ जिसकी अभी बच्ची उसकी शादी नहीं हुई है, वो उसको किस तरह से समझाएगी कि ताकि वो बच्ची या वो बेटा इस इनफर्टिलिटी का शिकार ना हो जाए, या हमने कौन सी तब्दीलियां अपनी लाइफस्टाइल में करनी है जिससे ये वबा कम से कम बहुत कम हो जाए? नहीं, अगर हम देखेंगे फीमेल्स के लिए, मतलब बिफोर देयर मैरिज, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी इवन एट द टाइम ऑफ जब उनको मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, पहले होता था कि मतलब बोलते ही नहीं थे, ये लगता था कि नहीं ये कैसे बोलेंगे, बट नहीं, दे हैव टू बी एजुकेटेड, दे विल लाइक एट दिस एज दे विल गेट देयर मंथली साइकिल्स। उसके बाद मां को, मैं आपको बोल रही हूँ ना, पीसीओएस हमें बहुत, मतलब ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर दुख होता है जब हम देखते हैं इतने सारे यंग कपल्स आ रहे हैं, तो वी हैव टू एजुकेट देम। उनके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमन सो गुजा खुन यम से तुमन रिजर्व या डायबिटीज या थायराइड बाकी द मेडिकल डिसऑर्डर्स, हम तो एजुकेट करें इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों के लिए एग्जैक्टली वी हैव टू एडवाइज देम एंड दोनों खतर इंपॉर्टेंट एजुकेशन। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। वुचन वालन कर बह यह गुजारिश कि अगर तिमन बासान कह सवाल गो मशिद डॉक्टर साहिबा से पूछना, तो वो अपने कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह फिर अगली मुलाकात में हम डॉक्टर साहिबा से उन सवालों के जवाब भी लेंगे। शुक्रिया।